चीन का दोस्त इस बार दोहरे संकट में फिर से फंस गया है। जानेंगे क्या चल रहा है और क्या यहाँ पर समस्या सुधरेगी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदूज फॉर अमेरिका का ऐलान किया। जानेंगे इसका क्या मतलब है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन का दोस्त पाकिस्तान एक बार फिर गंभीर आर्थिक संकट में फंसता दिखाई दे रहा है। जुलाई में पाकिस्तान का घरेलू कर्ज 537 अरब रुपए पहुंच चुका है। ऐसे में विशेषज्ञों की राय है कि पाकिस्तान के राजस्व में आई कमी के कारण सरकार को भारी उधारी की जरूरत होगी। उनका कहना है कि पाकिस्तान इस समय कर्ज के अलावा उधारी के दोहरे जाल में फंसा हुआ है। घरेलू और बाहरी कर्ज को चुकाने में ही सरकार का सारा टैक्स राजस्व खर्च हो रहा है। ऐसे में सरकार को खुद को चलाने के लिए पूरी तरीके से उधार पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस बीच पाकिस्तान का कुल कर्ज जून में 68 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जुलाई के अंत में 69 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के कर्ज में एक महीने में 690 अरब रुपए की वृद्धि हुई है। पाकिस्तानी सरकार ने अपने मौजूदा खर्च को पूरा करने के लिए और राजस्व अंतर को पाटने के लिए वित्त वर्ष 2025 के लिए 9.3 ट्रिलियन रुपए का उधार अनुमान लिया है। पाकिस्तान के सरकार ने राजकोषीय घाटे को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ ऐसा काम कर रखा है जिससे समझ में आ रहा है कि 2024 में भी उनकी स्थिति खराब ही है। साल 2024 में घरेलू बैंकिंग प्रणाली से रिकॉर्ड 8.4 लाख करोड़ रुपए उधार लिए गए, जो 22% की अभूतपूर्व ब्याज दर पर था। इस उधारी ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ा दिया है। इस कारण वित्त वर्ष 2024 में ऋण सर्विस 8.3 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गई, जो बिगड़ती आर्थिक स्थिति का संकेत है। गुरुवार को जारी स्टेट बैंक के नवीनतम आंकड़ों से पता चला है कि जुलाई के अंत में सरकार की घरेलू उधारी जून में 47.160 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बढ़कर 47.697 ट्रिलियन रुपए हो गई है, जो 537 बिलियन रुपए की वृद्धि है। हालांकि घरेलू उधारी जुलाई 2023 में 39.016 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 47.697 लाख करोड़ रुपए हो गई। जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुसीबत है। पर आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये देश पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है। बस खड़ा रहने के लिए इन्हें उस तरह का प्लान का जरूरत है जो ये खुद को फंसा चुके हैं, जिसकी वजह से इस प्लान को एक्टिव करना आसान नहीं है। कंगाली में डूबे पाकिस्तान के हाथ एक खजाना लगा है। देश के उत्तरी वजीरिस्तान में एक बड़े गैस भंडार की खोज हुई है, जो 17 सालों तक ऊर्जा की जरूरतों सप्लाई जारी रख सकता है। पाकिस्तान के मीडिया आउटलेट ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार सेवा क्षेत्र में 351.2 अरब क्यूबिक फीट गैस का महत्वपूर्ण भंडार मिला है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान सेवा 2 कुएं 7 करोड़ क्यूबिक फीट प्रतिदिन निकालने के लिए तैयार है, जिससे घरेलू गैस उत्पादन में हर रोज 3% से अधिक की वृद्धि होगी। इससे ईंधन को आयात कम करने में मदद मिलेगी और विदेशी मुद्रा भंडार में करोड़ों अमेरिकी डॉलर की बचत होगी। पाकिस्तान के पेट्रोलियम की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कंपनी हाल ही में निर्मित पाइपलाइन के माध्यम से सेवा 2 से 70 क्यूबिक फीट गैस को सिस्टम में जोड़ने के लिए तैयार है। इस गैस पाइपलाइन का निर्माण थुई नॉर्दर्न पाइपलाइन गैस लिमिटेड ने किया है। सुरक्षा चिंताओं के कारण परियोजना में देरी हुई है, लेकिन अगस्त 2024 में पाइपलाइन पूरी हो गई। प्रारंभिक उत्पादन सुविधाओं के चालू होने और इसके बाद रैंप अप के बाद ग्रिड में गैस को डालने का काम शुरू होगा। ट्रिब्यून ने टॉप लाइन रिसर्च के विश्लेषक सनी कुमार के हवाले से कहा कि जून 2024 तक इस कच्चे तेल के भंडार में 26% और गैस भंडार में 2% की वृद्धि हुई है। इससे समझ लीजिए कि 10 साल और 17 साल के लिए इन्हें आसानी से अपने घर का सारा खर्चा चला सकते हैं। पर क्या यह संभव होगा? पाकिस्तान की जो स्थिति है उसे देखकर तो नहीं ही लगता है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक नए संगठन की घोषणा की गई है, हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट, और वह राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन करेगा और डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के खिलाफ अभियान शुरू करेगा। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट के अध्यक्ष और संस्थापक उत्सव संदूजा ने बृहस्पतिवार को इसकी घोषणा
की। उन्होंने कहा कि ट्रंप भारत के समर्थक हैं, वहीं डेमोक्रेटिक कमला हैरिस ने भारत और भारत के लोगों के लिए अपमानजनक बयानबाजियां की है। संदूजा ने कहा कि बाइडेन हैरिस प्रशासन ने सीमा को सुरक्षित नहीं रखा है। हैरिस राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद दूसरे नंबर की ताकतवर नेता हैं, लेकिन उन्होंने अमेरिका में अवैध प्रवासियों को आने से रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि अवैध तरीके से लोगों के आने पर अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी की घटनाओं में भारी वृद्धि हुई है। इसका असर अल्पसंख्यक समुदायों पर पड़ रहा है, विशेष रूप से कई एशियाई अमेरिकी कारोबारियों पर। हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट अध्यक्ष संदूजा ने कहा कि ट्रंप भारत के समर्थक हैं, उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बेहतरीन संबंध है। उन्होंने कई रक्षा परियोजनाओं में भी सहयोग किया है, जिससे भारत को चीन का सामना करने में मदद मिली है। इसके उलट कमला हैरिस ने भारत सरकार और भारतीय लोगों के बीच में कई अपमानजनक टिप्पणियां की हैं, जबकि ट्रंप ने देश के आंतरिक मामलों में कभी हस्तक्षेप नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हिंदूज फॉर अमेरिका फर्स्ट जॉर्जिया, उत्तरी कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना और नेवादा जैसे राज्यों में हिंदू समुदाय के बीच हैरिस के पक्ष में मतदान नहीं करने का अनुरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि ट्रंप को चुनाव में जीत मिले, इसके लिए वो पूरी कोशिश की जाएगी। वैसे ट्रंप को लेकर हिंदुओं का एक जो बयान ट्रंप ने दिया था, वो बयान इस वक्त चर्चा में खूब है। डोनाल्ड ट्रंप, और इस वीडियो में हिंदुओं के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अच्छा कहा है, हालांकि ये काफी पुराना वीडियो है। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. Let me start by stating right up front that if I'm elected president, the Indian and Hindu community will have a true friend in the White House. That I can guarantee you, that I can tell you. I have great confidence in India. Incredible people and an incredible country. So thank you very much. But as we all know, we can't have prosperity without security. लेकिन एक चीज जरूर साफ होता है कि हिंदुओं के प्रति उनके मन में एक अलग सोच है, और ये बेहतर है। अभी तो दिख रहा है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप 7 राज्यों में बदलाव भी लाते हुए दिख रहे हैं, ये एक सबसे अच्छी बात देखने को मिली है। वैसे डोनाल्ड ट्रंप जीत पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि ऐसे भी अनुमान लगाना इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल है। अनुमान में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि हमने अपने घर में भी इस चुनाव को देखा कि अनुमान कुछ लगे लेकिन रिजल्ट कुछ आया। वैसे कमला हैरिस भी जोर लगा रही है कि वही जीते। बराक ओबामा उनके समर्थन में दिख भी रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों में से कौन जीतेगा और कौन भारत के लिए बेहतर हो सकता है? भारत ने तो ये कहा है कि चाहे कोई भी जीते, हम सभी के साथ काम करने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।